महान और जीवते और सामर्थी परमेश्वर, सुबह में मेरे प्रभु तेरे अनुग्रह के सिंहासन के सामने आते हैं, आपसे विनती करते हैं। आप यहोवा रफा है, उपाय करने वाले परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, भवन के चारों तरफ तेरे लहू के बाड़े हों, तेरी सुरक्षा के बाड़े हों, तेरी सामर्थ्य के बाड़े हों। तू एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। आज की स्तुति आराधना पर मेरे परमेश्वर तेरी आशीष हो, आज के गीतों पर तेरी आशीष हो, आज की प्रार्थना पर तेरी आशीष भरपूरी से चाहते हैं। पिता परमेश्वर, तेरे हजारों स्वर्गदूतों को इनवाइट करते हैं, भवन के चारों तरफ तैनात रहें। आज के वचन पर तेरी आशीष हो। जितने बेटे बेटियां बहन भाई मेरे प्रभु रास्ते में हैं, जो आना चाहते हैं, उनके रास्ते के समस्त बंधन प्रभु यीशु तेरी सामर्थ के द्वारा टूट जाएं। तेरे भवन में मेरे परमेश्वर तेरी आत्मा मंडलाए। मेरे परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा का दान तेरे लोगों के जहन में काम करे, लोग तुझको पहला स्थान दे। पिता परमेश्वर, मौसम की खराबी से मेरे प्रभु प्रत्येक जन को बचा के रखना, और पिता परमेश्वर अपनी निकटता का एहसास अपने लोगों को होने देना। हाँ पिता परमेश्वर, आज का दिन तूने हम सबकी जिंदगी में जोड़ा है, तेरा स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए लोग उसकी सुनेंगे बच्चों के साथ। परमेश्वर को बहुत धन्यवाद। कृपया शांति बनाए रखें, अपनी आंखें बंद करें, अपने परमेश्वर को दिल से धन्यवाद दें, उसको याद रखें, क्योंकि वही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। वो अपने मांगने पर अपने दान वरदानों को देने वाला ईश्वर है। जो सोत परमेश्वर ने हमें दिए हैं, उन सोतों को, उन घोड़ा गाड़ियों को मेरे परमेश्वर इस सेवा में लगाए, और अपने दान वरदानों में और हम लोग बढ़ते और बढ़ते चले जाए। ये समय होगा, हम लोग प्रार्थना करेंगे सच्ची के साथ। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, तू पवित्र है मेरे परमेश्वर। सबसे परमेश्वर महान है प्रभु। तू पवित्रता में चलने वाला परमेश्वर है पिता। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं। आज के परमेश्वर पिता विश्राम दिन में प्रभु हम तेरे चरणों में आते हैं परमेश्वर। अपने लहू से धो के हमें शुद्ध और साफ कर मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, गुनाह गलती अपराधों को क्षमा कर प्रभु। मन वचन कर्म से प्रभु कोई भी हमसे तेरे विरुद्ध पाप हुआ है तो तू हमें क्षमा कर पिता। अपने लहू की भीगी चादर में हमें ढांप ले मेरे परमेश्वर। तू महान ईश्वर है मेरे परमेश्वर पिता। तेरे जैसा कोई हुआ ना होगा मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा करती हूँ प्रभु यीशु। तुझसे मांगते हैं यीशु राजा, तू अपनी पवित्र आत्मा को हमारे हृदय में भेज मेरे परमेश्वर, क्योंकि तूने कहा है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे परमेश्वर, प्यारे परमेश्वर, तेरी दी हुई सारी आशीषें हैं पिता। प्यारे प्रभु, तू अपनी आत्मा से हमें भर मेरे पिता, और पवित्र आत्मा के चलाए चला मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। तू अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर है पिता। तेरा वचन सत्य है मेरे परमेश्वर पिता। तेरे वचनों के पीछे हम चले मेरे प्रभु जी। मेरे परमेश्वर, सच्ची शांति परमेश्वर तेरे ही पास है यीशु राजा। उस शांति से हमें भर दे मेरे परमेश्वर यीशु राजा। जब वो शांति हमारे अंदर होती है पिता, तो दुनिया की बातें और दुनिया की चीजें हमें फीकी लगती हैं मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, हम दुनिया की बातों से मन फिराए मेरे परमेश्वर, और तेरे पीछे चले पिता, और तेरी आत्मा से भर जाए, तेरी सच्ची शांति को ग्रहण करें मेरे पिता। तेरा आनंद हमारे हृदय से उमड़ने लगे मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। तू कितना परमेश्वर सच्चा ईश्वर है पिता, कि तूने परमेश्वर हमारे लिए अपनी जान दी मेरे परमेश्वर। किसी ने पिता किसी के लिए जान नहीं दी मेरे परमेश्वर पिता। भले ही मेरे परमेश्वर हम किसी से कितना भी प्रेम क्यों ना करें पिता, लेकिन जान नहीं दे सकते मेरे प्रभु। लेकिन पिता, जैसा प्रेम तूने किया पिता, कि अपने परमेश्वर जान हमारे लिए दे दी मेरे परमेश्वर, वही गहराई में पिता तू हमको लेके चले यीशु राजा।
प्यारे परमेश्वर तेरा सच्चा प्रेम हमारे हृदय में आ जाए मेरे परमेश्वर। प्यारे पिता हम भी एक दूसरे से प्रेम करने वाले हो मेरे परमेश्वर। प्यारे पिता कलेशिया में पिता तेरी आत्मा का कार्य हो मेरे परमेश्वर पिता। हर एक बूढ़े जवान बच्चों को तू अपने लहू में ढांप ले मेरे परमेश्वर। हर एक के जीवन में कार्य कर मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर पिता अपने लहू की गर्मी उनको दे, आलसी आत्माओं से छुटकारा दे मेरे परमेश्वर पिता, ताकि मेरे परमेश्वर तेरे परमेश्वर पिता पवित्र दिन में तेरे चरणों में उपस्थित हो सके मेरे परमेश्वर। तूने कहा है 6 दिन तुम काम काज करो, 7वें दिन विश्राम करो मेरे परमेश्वर। ये विश्राम का दिन है मेरे परमेश्वर। लोग परमेश्वर अपने बिस्तरों को छोड़ के राजी नहीं है पिता। शैतान परमेश्वर आलस भरता है मेरे प्रभु जी। पिता परमेश्वर उनकी जिंदगियों से आलस को दूर कर पिता। वो पहला स्थान तुझको दे मेरे परमेश्वर और पहली आशीष पाए मेरे प्रभु जी। तेरी स्तुति महिमा प्रशंसा करती हूँ पिता। तू राजाओं का राजा प्रभुओं का परमेश्वर है पिता। तू महान ईश्वर है मेरे परमेश्वर। जो लोग तेरी ओर ताकते हैं वो कभी लज्जित नहीं होते मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर पिता हम अपने अंदर नहीं झांकते मेरे प्रभु कि हम में कहाँ कमी है और कहाँ से हम गिरे हैं पिता, लेकिन हम तुझ पर दोष लगाते हैं मेरे प्रभु। तेरा वचन कहता है दोष मत लगाओ ताकि तुम पे भी दोष लगाया जाएगा मेरे प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर पिता हम एक दूसरे को क्षमा करने वाले हों, दोष लगाने वाले ना हो मेरे परमेश्वर, ताकि मेरे परमेश्वर जब तेरे स्वर्गीय राज में मेरे परमेश्वर पिता हम भी हों प्रभु तो हम पे दोष ना लगाए जाए पिता। तेरी स्तुति महिमा प्रशंसा बड़ाई करती हूँ मेरे परमेश्वर। तू परमेश्वर अपने बच्चों को अपने डर और भय की आत्मा दे मेरे परमेश्वर। संसारिक भय हमारी जिंदगियों से निकल जाए यीशु के अधिकार में मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर पिता हमें संसार से नहीं डरना है मेरे परमेश्वर। खुदा बाप परमेश्वर हमें तुझसे डरना है जो परमेश्वर हमारे शरीर और आत्मा दोनों का नाश कर सकता है मेरे परमेश्वर। खुदावन परमेश्वर हम तेरे डर और भय में चलते हैं पिता तो हम दूसरी मृत्यु से बच जाते हैं मेरे प्रभु जी। पिता तेरा धन्यवाद करती हूँ पिता। शारीरिक मृत्यु तो मेरे परमेश्वर हर एक जन की होगी परमेश्वर, लेकिन आत्मिक मृत्यु उसकी होगी जो तुझसे दूर होगा मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर तेरी स्तुति महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर। तू आदर के योग है, बड़ाई के योग है मेरे परमेश्वर। ये संसार हमारे शरीर को नाश कर सकता है मेरे परमेश्वर। प्यारे पिता हमारी आत्मा को नहीं छू सकता मेरे प्रभु, क्योंकि आत्मा परमेश्वर तुझ में सुरक्षित है मेरे परमेश्वर। और प्यारे परमेश्वर वो तेरे पीछे चले परमेश्वर। जितने बहन भाई मेरे परमेश्वर नहीं आए परमेश्वर उनकी जगहों पर छूकर तो उनको आशीष देना मेरे परमेश्वर। जिन घरों में कलेश है परमेश्वर दुख है मेरे प्रभु उनको तू अपनी शांति से भरना मेरे परमेश्वर। जो रास्ते में है उन्हें संभाल के लेके आना परमेश्वर। जो बीमारी के बिस्तर पे है पिता उनके बिस्तरों को पलट देना पिता, उठा के खड़ा करना मेरे। भूल जाते हैं प्रभु प्यारे पिता तेरा आत्मा है जो हमारी अगुवाई करता है मेरे पिता। अपने दास को तो हिम्मत ताकत सामर्थ से भर प्रभु जी। बोलने का हियाब दे, वचन की मुनादी करने की सामर्थ दे पिता। तेरी स्तुति और महिमा करती हूँ। तूने छुआ चंगा किया पिता तेरा धन्यवाद करती हूँ। सारी आशीषों के सोते तू महान है प्रभु। जो हमारे पास है प्रभु जो हम देखते हैं पिता ये सब तेरे दिया हुआ है परमेश्वर पिता। हम तुझको कुछ नहीं दे सकते परमेश्वर पिता। हम तुझे अपने हृदय से धन्यवाद की भेंटें चढ़ाते हैं, ग्रहण कर मेरे परमेश्वर। तारे प्रभु तूने कहा है तुम धर्म और राज की खोज करो, संसारिक वस्तु तुम्हारे पीछे आएंगी। हाँ मेरे परमेश्वर हम संसार की वस्तुओं के पीछे ना भागे पिता, तेरे वचन के पीछे चले पिता। तेरी आत्मा से भरे मेरे प्रभु जी, सच्ची शांति मांगे पिता, पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगे प्रभु जी। पिता परमेश्वर तेरा सामर्थ पिता प्रत्येक के जीवन में कार्य कर, हम खाली मटकों में भर जाए मेरे प्रभु जी। तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा करती हूँ। जिंदा परमेश्वर यीशु तेरे नाम से इस प्रार्थना को मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर यीशु के अधिकार में, आमीन। मेरे परमेश्वर तेरी आंखें खुली और कान लगे रहे, सब लोग बोले आमीन, हालेलुया। आत्मा के वरदान के विषय में हम देखेंगे। आज पवित्र आत्मा का वरदान यही है
कि हम परमेश्वर को ग्रहण योग जीवन जिए, हमारे जीवनों से आत्मा का फल प्रकट हो, हम दूसरों के लिए आशीष का कारण और कलीसिया के लिए उन्नति का कारण बन जाए। जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है रोमियो 8:13 में, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन बिताते रहते हो तो तुम्हें अवश्य मरना है। शरीर के चलाए चलोगे तो तुम्हें अवश्य मरना पड़ेगा। हालेलुया। परंतु यदि वास्तव में यदि आत्मा के द्वारा शरीर के कार्यों को नष्ट कर रहे हो तो तुम जीवित रहोगे। आज जैसा कि आज मौसम ठंडा है, बहुत लोग परमेश्वर के भवन में आना नहीं चाहते। उनको लगता है हे मेरे प्राण, खा पी और ऐश कर, परंतु आज के दान वरदानों से वो लोग वंचित रह गए। क्या परमेश्वर ने उनको संसाधन नहीं दिया? सब कुछ दिया है। हमारे पास जो जिंदगी है ये परमेश्वर की है। हम परमेश्वर से लंबी आयु चाहते हैं, हम परमेश्वर से वो सब चाहते हैं, परंतु क्या हम समय परमेश्वर को दे रहे हैं? नहीं। हम अपने जीवनों में देखें कि हम परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं और दुनियावी बातों से कितना प्रेम करते हैं। परमेश्वर, अभी प्रार्थना में आपने सुना कि 6 दिन काम कर और 7वें दिन विश्राम कर। आज पूछा जाए लोगों से, क्या आप पवित्र आत्मा का दान चाहते हैं? सब सोते हुए भी हाथ उठा देंगे, हाँ हमको चाहिए। परंतु परमेश्वर चाहता है जो कोई परमेश्वर के साथ लौ लगाकर जुड़ा रहेगा वो दान वरदानों से भरा जाएगा। हालेलुया। हमको कलीसिया के लिए, अपने उत्थान के लिए हमको परमेश्वर के साथ जुड़ना बहुत जरूरी है। आमीन। हम घर के मुखिया हैं, हमको चाहिए कि मैं अपनी पत्नी को, अपनी बेटे बेटियों को परमेश्वर को पहला स्थान दें। ये बात पहले सिखाएं। ये ना सिखाएं अरे सो जाओ, 25 दिसंबर पर तो गए थे हम लोग, अभी तो 25 दिसंबर आने में समय है। परमेश्वर भी इस समय रहते उन लोगों को त्याग देगा जो आज परमेश्वर के वचन को त्याग देते हैं। हालेलुया। क्या परमेश्वर पक्षपात करता है? जो लोग उसके लिए हाँफते हैं वो उनके लिए हाँफता है। जो उसके लिए नहीं हाँफते, परमेश्वर भी उनके लिए नहीं हाँफता। फिर क्या होता है? शैतान मुंह खोले खड़ा रहता है, ऐसी घातक मार मारता है कि वो उठने तक नहीं देता। शैतान उठने नहीं देता, लोगों को बर्बादी की कगार पर ले जाता है, क्योंकि परमेश्वर से अलग होकर कोई फलवान नहीं हो सकता। हमको चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ बने रहें, खड़े रहें, अड़े रहें और परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलें। त्याग दें आलस को, त्याग दें कमजोरी को और दौड़ें अपने पिता के लिए। आप जो कुछ भी करते हैं उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा, आपके पड़ोसी को नहीं देगा, आपको देगा। ऐसा नहीं होगा आप परमेश्वर में दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आशीष से पड़ोस में देना है। पहले परमेश्वर आप ही को आशीषित करेगा, क्योंकि आप अपने पिता के साथ समय बिताते हैं, उससे दान वरदान मांगते हैं और वो अपने दान वरदानों से आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। तुम जीवित परमेश्वर की संगति में आए हो, जीवित परमेश्वर के साथ खड़े रहो। आज पवित्र आत्मा का वरदान मुझको और आपको देने के लिए परमेश्वर तत्पर है। विश्वासी को ऐसी सामर्थ प्रदान करता है, परमेश्वर विश्वासी को ऐसी सामर्थ प्रदान करता है कि वह अपनी कमजोरियों से, बुराइयों से हटकर विजय प्राप्त करता है। आमीन।
ना जाने आपकी प्रार्थना के प्रभाव से कितनी बीमारियां चली जाती है, कितने रोग चले जाते हैं, यहाँ तक कि मौत तक को हरा देता है परमेश्वर। जो लोग प्रभु को मानते हैं वो लंबी आयु जीते हैं, नहीं तो शैतान तो मुंह खोले खड़ा ही है। हर एक बीमारी, हर एक रोग, हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक एक्सीडेंट, हर एक परेशानी सब दुष्ट शैतान की तरफ से है। शैतान को मौका ना दें, परमेश्वर को अवसर दें और परमेश्वर के साथ बने रहें, खड़े रहें और दान वरदानों से भर जाए। अवश्य है कि हम परमेश्वर से दान वरदान मांगे और वो दे देगा, वो दे देगा। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक 6 उसकी 23वीं आयत, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। हम यदि परमेश्वर का काम नहीं करते और आलस में डूबे रहते हैं तो हम लोग पाप कर रहे हैं। फिर कहें कि परमेश्वर ने हमें दान वरदानों से नहीं भरा, कहां भरेगा? अरे जो लोग तत्पर हैं उनको तो भरेगा। आप स्कूल ही नहीं जाओगे तो आप पास कैसे हो जाओगे? आपको परमेश्वर के साथ चलना होगा, आपको परमेश्वर के सामने आना होगा और हर प्रकार की बुराई को त्यागना होगा। आप दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। आप सोचे हम शैतान के साथ भी बने रहे और परमेश्वर के साथ भी बने रहे, ऐसा नहीं हो सकता। जब आप पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर विश्वास करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, तुमको परमेश्वर पवित्र आत्मा का दान देता है, अपने दान वरदान आपके लिए खोल देता है। परंतु यदि हम गलती करते हैं तो परमेश्वर को बहुत दुख पहुंचता है। हाय उस पर जिसके कारण परमेश्वर को दुख पहुंचे। हर बाप चाहता है, हर मां चाहती है मेरी औलाद फले फूले और आशीषित हो जाए। परमेश्वर माँ बाप से भी बढ़कर चाहता है कि मेरी औलाद फले फूले और आशीषित हो जाए, क्योंकि वचन बताता है कि परमेश्वर एक भी जन के नाश होने से खुश नहीं होता, क्योंकि उसने अपने बेटे की बलि दे दी। किसके लिए? मेरे लिए। आप सब लोग अपने सीने पे हाथ रख के बोल सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़ धरती पर आया, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, ताकि दुष्ट शैतान को हर दिन मार गिराए। हालेलुया। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अनंत जीवन हमारा है, अनंत जीवन हमारा है। यहाँ युगान युग के लिए कोई नहीं आया। एक दिन तो हमें धरती छोड़कर जाना है। उस समय जो हमें परमेश्वर आशीष देगा, स्वर्ग में जाएंगे तो आशीषित होंगे, नरक में गए तो मारे जाएंगे। दो तरफ भी चाल ना चले, एक तरफ हो जाए, या तो परमेश्वर के हो जाए या दुष्ट के हो जाए। अगर दुष्ट के साथ चलना है तो फिर परमेश्वर से पीछे हो जाए। आप दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। आप सोचे कि हम संडे के दिन परमेश्वर से प्रार्थना करके दान वरदान मांगे और बाकी दिन दुनियावी जिंदगी जिए, तो अच्छी बात नहीं। परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं जो उजागर ना किया जाए। ये वचन काटता भी है, छांटता भी है और फलवंत भी करता है। जो किसान अपने पेड़ पौधों की गुड़ाई करते हैं, खुदाई करते हैं, कटाई करते हैं, इसलिए मेहनत करते हैं, वो काटते हैं, छांटते हैं कि वो और फले। परमेश्वर भी हमें समय समय पर डांटता है कि हम लोग फलवंत हो जाएं, हम निश्चिंत ना हो जाएं, बस इतना हमारे पास बहुत है। नहीं, और चाहिए प्रभु, और चाहिए, और अपने दान वरदानों से भर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इफिसियों की पत्री 3 उसकी 16वीं आयत, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्य तत्व में सामर्थ पाकर
बलवंत हो जाओ। हमको परमेश्वर अंदर से बलवंत करना चाहता है, सामर्थी बनाना चाहता है, फलवंत करना चाहता है कि तुम्हारी शकल को देख के दुष्ट शैतान थरथराए और कांपे और डर जाए और हट जाए। बहुत बहन भाई ऐसे विश्वासी हैं, जब वो जाते हैं तो दुष्ट आत्माएं अपने ही निकलनी शुरू हो जाती हैं। विश्वासियों की बात कर रहा हूं मैं। हालेलुया। तो हमको ऐसे विश्वासी बनना है, हमको परमेश्वर की आज्ञाकारी बेटे बेटियां बनना है कि हम शैतान और दुश्मन दोनों पर हावी हो जाए। उसके लिए परमेश्वर तो हमें सामर्थ्य देने के लिए तत्पर है, हमें सामर्थ्य देने के लिए तत्पर है, हमें बलवान बनाने के लिए तत्पर है। क्या हम लोग परमेश्वर के साथ सुबह शाम प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, अपनी आंखों को खोलकर परमेश्वर की भक्ति करते हैं या नहीं करते? परमेश्वर का वचन हमारे पास है, संपूर्ण ज्ञान इसके अंदर है, बाइबल के अंदर संपूर्ण ज्ञान। इससे हटकर हमें और कोई किताब पढ़कर ज्ञानवान हालेलुया नहीं कहेगा मैं नहीं दे सकता तुझे। वो कहेगा मांग मेरी बेटी, मांग मेरे बेटे, मैं तुझको अपने दान वरदानों से, अपने आत्मा के फल से अवश्य भरूंगा। हम एक दूसरे से प्रेम करें, संयम रखें, नरमता और दीनता का जीवन जिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा विश्वासियों को सामर्थ, प्रेम, संयम प्रदान करता है। दूसरा तीमुथियुस 1 उसकी 7वीं आयत, परमेश्वर ने हमें भय का नहीं, सामर्थ का, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। परमेश्वर ने हमें सामर्थ का आत्मा दिया है, भय का आत्मा नहीं दिया। अब से पहले जब आपके पास यीशु मसीह नहीं था, आप अपने घर में भी डरते थे, परंतु आज आपको अपने घर में डर नहीं लगता। चाहे रात को किसी भी समय उठना हो, आपको यह रहता है मेरा पिता मेरे साथ है, मेरा यीशु मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, मुझे सामर्थ मिली है, मैं सामर्थी बेटी हूं, मैं सामर्थी बेटा हूं। क्या आज भी डरते हैं? हालेलुया। पवित्र आत्मा विश्वासियों पर मसीह का होने का मोहर लगाता है। जो पवित्र आत्मा है विश्वासियों पर अपना मोहर लगाता है, अपना हाथ उनके ऊपर रखता है, उनको लंबी आयु देता है, घातक बीमारियों से उनको बचाता है, घातक एक्सीडेंट से उनको बचाता है। फिर भी लोग परमेश्वर से कम प्रेम करते हैं। परमेश्वर से कम प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने तो अपना ठप्पा हमारे सिर पे लगाया है, परमेश्वर ने तो अपना दान हमें दे दिया है, उसने तो अपना पवित्र आत्मा का दान वरदान हमें दे दिया है। क्या हम उन दान वरदानों को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं? प्रार्थना नहीं करते, भवन में नहीं जाते। आप सोचते होंगे कि हम लोग बहुत बड़े ज्ञानवान हैं, हमने दुनिया जहान की डिग्रियां कर रखी हैं। परमेश्वर से अलग रहोगे तो सूख जाओगे। शैतान के पास ऐसी बीमारियां हैं, ऐसे रोग हैं कि लोगों को उठने तक नहीं देते। मैं ऐसे बहुत लोगों के मेरे पास फोन आते हैं जो बहुत बिजनेसमैन हैं, जिनके दूसरे देश से सामान आते हैं, बेचते हैं, फोन पर ही सारे काम हो जाते हैं उनके। परंतु परमेश्वर में अच्छे ना होने के कारण आज वो लोग ना तो अच्छे से उठ पाते हैं, ना अच्छे से बैठ पाते हैं। उनका ज्ञान उनके काम नहीं आ रहा। ऐसे बहुत लोगों के फोन आते हैं, उनके माँ बाप रोते हैं, अरे मेरा बेटा इतना अच्छा था, परमेश्वर में भी अच्छा, जब से उसने प्रभु को छोड़ा है वो तो रोड पर आ गया। क्योंकि आशीष देने वाला परमेश्वर है या कोई और है? परमेश्वर ही है जो हमें आशीष देता है। परमेश्वर ही है जो हमारी जिंदगी में हर साल
नया दिन दिखाता है, नया साल जोड़ता चला जाता है। और परमेश्वर कहता है मुझ पर भरोसा रखने वाले लंबी आयु जिएंगे। आप अपने नाती पोतों को देखेंगे, ऐसा अनुग्रह, ऐसा अभिषेक परमेश्वर अपने बच्चों को देता है। आमीन। हमको क्या चाहिए? आज पवित्र आत्मा का वरदान यही है कि हम परमेश्वर के साथ ग्रहण योग जीवन जिए, हमारे जीवनों से आत्मा का फल प्रकट हो और दूसरों के लिए हम लोग आशीष का कारण बन जाए और कलीसिया के लिए उन्नति का कारण बन जाए। आमीन। कलीसिया किसी एक की नहीं है, परमेश्वर की है। इस कलीसिया का जो सर है वो परमेश्वर यीशु है। हालेलुया। इसलिए हम सब देह उसकी देह है। एक को भी दुख होता है तो उस परमेश्वर को बहुत दुख होता है, और किसी एक को दुख होता है तो पूरी कलीसिया उसके लिए दुआ करती है ताकि उसका संकट, उसका दुख मिटा दिया जाए और वो भी परमेश्वर में आनंद से, अमन चैन से रहने लगे। हालेलुया। आमीन। इफिसियों की पत्री 1 उसकी 13वीं आयत। पवित्र आत्मा विश्वासी पर मसीह होने की मोहर लगाता है। उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप तुम पर लगी है। प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की आपके ऊपर छाप लगी है। आपके ऊपर परमेश्वर का लहू है। आपके ऊपर परमेश्वर की वो लहू की गीली चादर डाली गई है। वो चादर आपको सुरक्षा में रखती है। वो पवित्र आत्मा आपको मिला है। हालेलुया। जो आपको दान वरदानों में बढ़ाने के लिए तत्पर है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि वास्तव में परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है तो तुम मसीह में, शरीर में नहीं वरन आत्मा में हो। हम लोग आत्मा के चलाए चले। मसीह मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया ताकि मैं मसीह के लिए जीऊं। हालेलुया। परंतु यदि किसी में मसीह का आत्मा ना हो तो वह उसका जन नहीं। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है तो वो उसका जन नहीं है। पवित्र आत्मा विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता है तथा प्रार्थना करने के लिए सामर्थ प्रदान करता है। प्रभु यीशु मसीह आपका और मेरा बिचवाई है। वो मेरे लिए और आपके लिए प्रार्थना करता है, आपको सामर्थ देता है, आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है और आपके लिए प्रार्थना करता है। क्या ही धन है वो बहन, वो भाई जिसके लिए परमेश्वर रोज दुआ करता है। आप सोते हैं, आप कई बार प्रार्थना नहीं करते, परंतु आपके लिए लगातार यीशु मसीह प्रार्थना करता है। अरे वो आपके लिए जान दे दिया, वो क्या नहीं देगा आपको? क्या आज भी आपकी परिस्थिति पहले जैसी है? कुछ तो बदला होगा मेरे परमेश्वर। फिर भी आप उससे कंजूसी से प्रेम ना करें। हफ्ते में एक बार उपवास करें, जरूर उपवास करें, क्योंकि परमेश्वर आपके उपवास पर आपके लिए दान वरदानों की बौछार कर देगा। आपकी बीमारी बड़ी नहीं है, आपका परमेश्वर बड़ा है। आपकी समस्याएं बड़ी नहीं है, आपका परमेश्वर बड़ा है। आप अपना बोझ, अपने घराने का बोझ यीशु मसीह के कंधों पर डाल दें, सुबह भोर में डाल दें, ताकि वो 24 घंटे आपके परिवार को हरा भरा और सुरक्षित रखेगा। आमीन। पवित्र आत्मा विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता है और प्रार्थना करने की सामर्थ प्रदान करता है। इस बात को हम लोग कभी ना भूलें। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलताओं में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए, परंतु आत्मा स्वयं ऐसी आएं भर भर कर प्रार्थना करना हमारे को सिखाता है, जो हमारे लिए विनती करता है, हमारे हृदयों को कायल करता है, हमें अपनी आत्मा से भरता है, हमारी मनसाओं को पूरी करता है। हालेलुया।
क्योंकि वो पवित्र आत्मा लोगों के लिए परमेश्वर से लगातार विनती प्रार्थना करने के लिए तत्पर है। हालेलुया। इफिसियों की पत्री 6 उसकी 16वीं आयत, इसके अतिरिक्त विश्वास की ढाल लिए रहो जिससे कि तुम दुष्ट के समस्त अग्निबाणों को बुझा सको। आप परमेश्वर के दान वरदानों के साथ परमेश्वर के हथियारों को थाम लो, उसके दान वरदानों को ले लो ताकि दुष्ट के जलते हुए बाणों को बुझा सको। दुष्ट शैतान न जाने कहां कहां से तीर चलाता है, परंतु शैतान आपके ऊपर पीछे से वार करता है, आगे से नहीं कर सकता, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह के लहू के साथ अपना संबंध बना के रखा है। आप उसकी मेज में शामिल होते हैं, आप उसकी मेज के में उसके साथ खाते हैं, उसके साथ पीते हैं। हालेलुया। इसके अतिरिक्त विश्वास की ढाल लिए रहो, विश्वास में मजबूत हो जाओ जिसे कि तुम दुष्ट के समस्त अग्निबाणों को बुझा सको। आप दृढ़ता के साथ अपने परमेश्वर के साथ खड़े रहें, अड़े रहें और परमेश्वर में बढ़ते और बढ़ते चले जाएं। आमीन। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में डट कर पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना करते रहो। जब तुम्हारी देह प्राण आत्मा बोले बस इतना ही प्रार्थना बहुत है, और थोड़ी देर बैठो प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको साथ बातचीत भी करेगा और आपके लिए सोतों को भी जुटाएगा, आपको आशीषों से माला माल करेगा, क्योंकि वो आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तत्पर है। हम आमीन कहकर सो जाते हैं, हम आमीन कहकर चले जाते हैं, परंतु मेरा और आपका परमेश्वर आपके लिए लगातार प्रार्थना करता रहता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा विश्वासियों को अनंत जीवन की आशा प्रदान करता है और दृढ़ता प्रदान करता है। हम अनंत जीवन के लिए परमेश्वर के धाम में वास करेंगे। हालेलुया। ऐसा नहीं कि हमने अब विश्वास किया है तो अभी हमारे लिए सब कुछ है ना, यहाँ से जाने के बाद भी परमेश्वर हमें अपने धाम में रखेगा, स्वर्ग में अपनी गोदी में वहां बिठाएगा जहां यीशु मसीह बैठता है। हम सबसे एक समान प्रेम करता है परमेश्वर। वो ये नहीं देखता ये छोटा है ये बड़ा है ना, सबसे प्यार करता है। जब वो पक्षपात नहीं करता तो हम भी किसी से पक्षपात ना करें, सबसे एक समान प्रेम करें, सबके लिए प्रार्थना करें। सब हमारे बहन भाई हैं। हालेलुया। गलतियों की पुस्तक 5 उसकी 5वीं आयत, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा हम विश्वास से उस धार्मिकता की प्रतीक्षा करते हैं जिसकी हमें आशा है। हमें आशा है मेरा परमेश्वर मेरे बेटे को मेरी बेटी को फलवंत करेगा, मुझको फलवंत करेगा, सेवकाई को फलवंत करेगा। क्या आपको आशा है? आप आशा में आनंदित हो जाए। हालेलुया। आप जो चाहते हैं परमेश्वर से मांगे, वो आपके बच्चों के लिए वो सब करेगा जिसकी आपको चाह है। आप जीतेंगे। हार गया शैतान, आप जीतेंगे, आप जीतेंगे। हार गया शैतान। हालेलुया। रोमियो की पुस्तक 8 उसकी 11वीं आयत, यदि उसका आत्मा जिससे यीशु को मृतकों में से जीवित किया तुम में निवास करता है, जिस सामर्थ्य ने प्रभु यीशु मसीह को जिंदा किया वो सामर्थ मेरे और आपके अंदर काम करती है। वो पवित्र आत्मा जो हमें मिला है, हालेलुया, तो वह जिसने मसीह यीशु को मृतकों में से जीवित किया तुम्हारी मरणहार देह को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में वास करता है जीवित रखेगा। परमेश्वर आपको जीवित रखेगा। अब कितनी दूर से आते हैं, कितनी समस्याओं को झेलते हैं, कितने ट्रैफिक को पार करके आते हैं, परमेश्वर आपके एक एक मिनट एक एक पल का लेखा जोखा तो लेता है, परंतु बदले में आपको उसका प्रतिफल भी देगा। हालेलुया। बदले में परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल भी अवश्य देगा।
परमेश्वर ने न केवल प्रभु यीशु मसीह को जिला उठाया वरन वह हमें भी वैसे ही अपनी सामर्थ्य जिला उठाएगा। वो परमेश्वर मुझको और आपको वैसे ही जिला उठाएगा जैसे उसने यीशु मसीह को जिला उठाया। उसके पास जितने दान वरदान है आप मांगो, वो कहता है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो। आप परमेश्वर से दान वरदान मांगे, दुष्ट आत्माओं को मार गिराने का, वो आपको दे देगा। प्रभु यीशु कर सकता हूं, वो मेरी बेटे बेटियां भी कर सकते हैं। याद रखें कि मैंने परमेश्वर का समय परमेश्वर को देना है। ये नहीं करना अरे मैं अभी जवान हूं क्या करूंगा, बुढ़ापे में परमेश्वर कहता है बुढ़ापा देखेगा ही नहीं तू। बुढ़ापा तो वो लोग देखेंगे जो आज परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं। आमीन, हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए अब हमारे यीशु मसीह का भजन खुदा बाप की मोहब्बत और पाक होगी संगति अब से लेकर सभी ईमानदारों के साथ होती रहती है। आमीन।